भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 27 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 55,079 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 27,02,742 हो गई है। वहीं इस दौरान 876 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई। इसके बाद कुल मृतकों की संख्या 51,797 के आंकड़े पर पहुँच गई है। देश में इस समय 24.91% एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना वायरस को मात देने वालों की संख्या 19,77,779 हो चुकी है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 73.18% हो गया है। इसके अलावा मृत्यु दर अभी भी 1.92% पर है। टेस्टिंग की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने का एक कारण टेस्टों की संख्या में आई तेजी को माना जा सकता है। ICMR के आंकड़ों के अनुसार 17 अगस्त को देश में सबसे ज्यादा 8,99,864 लोगों की कोरोना जांच की गई। वहीं अब तक कुल 3,09,41,264 लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। एक्टिव केसेस को देखा जाए तो महाराष्ट्र में 1,55,579 एक्टिव केस हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ 84,777 एक्टिव केसेस हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटका है, जहां 80,659 एक्टिव केसेस हैं। चौथे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 54,122 एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर 50,893 एक्टिव केसेस हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच जानी मानी हस्तियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर लगातार आ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। सोमवार को बुखार एवं गले में दर्द की शिकायत होने पर उन्होंने सैंपल जांच के लिए भेजा। देर रात उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभी वह होम आइसोलेशन में है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दी। वहीं देश की चुनिंदा फार्मा कंपनियों में शुमार बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाया गया है। हल्के लक्षण है। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ठीक हो जाएगा। किरण मजूमदार शॉ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा, ये सुनकर काफी दुख हुआ। हम आपको जल्द स्वस्थ देखना चाहते हैं। जल्द ठीक हो जाओ दोस्त। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मेडिकल स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक प्रणब मुखर्जी के वाइटल पैरामीटर स्टेबल हैं, लेकिन वो अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके प्रमुख अंग अभी भी स्थिर बने हुए हैं। कोरोना वायरस नेगेटिव होने के बाद सोमवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती है। सोमवार देर रात उन्हें एम्स के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टर्स की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया। अमित शाह मेदांता अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 अगस्त को भर्ती हुए थे और फिर 14 अगस्त को अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 19 अगस्त को संसदीय समिति की बैठक होने की उम्मीद है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के साथ एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहेंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच कोरोना महामारी से राहत के लिए बनाए गए PM केयर्स फंड पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर्स फंड के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। एक NGO CPIL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि PM केयर्स फंड में जमा रकम को कोरोना महामारी के मद्देनजर NDRF में ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने इसके लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार जरूरत के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब सरकार ने जालंधर, लुधियाना और पटियाला में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
यहाँ सुबह 5 बजे से रात 9 बजे के दौरान गैर जरूरी कामों के लिए किसी भी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। पंजाब के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी कि रेस्टोरेंट, होटल और अन्य हॉस्पिटैलिटी यूनिट 8:30 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल और शराब की दुकानों के अंदर स्थित रेस्टोरेंट, होटल रात 8:30 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही बताया कि आवश्यक वस्तुओं और शॉपिंग मॉल में काम करने वालों के अलावा अन्य दुकानें रविवार को भी बंद रहेंगी। लुधियाना, पटियाला और जालंधर के 3 शहरों में ऐसी दुकानें अगले आदेश तक शनिवार को भी बंद रहेंगी। कोरोना वायरस संकट के बीच जहां सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है, वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस हफ्ते ऑक्सफोर्ड जेनेका वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह इस हफ्ते ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सेकेंड फेज का ट्रायल शुरू करेगा। साथ ही SII ने कहा कि देश भर में 10 केंद्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। SII द्वारा फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी DCGI ने दे दी है। कोरोना वायरस वैक्सीन के लगातार हो रहे क्लिनिकल ट्रायल के बीच अगर बात करें कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की, तो पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,19,12,218 हो गया है। वहीं विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 7,74,661 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका नंबर 1 पर बरकरार है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है।